संध्या का समय था। अरुणाचल पर्वत के नीचे आश्रम में शांति फैली हुई थी। पक्षियों का कलरव धीरे धीरे थम रहा था और आकाश पर सुनहरी आभा फैल गई थी। महर्षि उसी परिचित शिला पर बैठे थे, शांत अचल, जैसे स्वयं पर्वत की आत्मा हो। साधक उनके चारों ओर बैठे थे, कुछ मौन में, कुछ प्रश्नों के साथ। वातावरण में गहरी निस्तब्धता थी, ऐसी निस्तब्धता जिसमें हर श्वास एक प्रार्थना सी लग रही थी। एक साधक ने विनम्रता से पूछा, भगवान, जीवन में दुख क्यों है? क्या दुख से मुक्ति संभव है? महर्षि ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। दुख तब जन्म लेता है जब मन भूत या भविष्य में भटकता है। वर्तमान में दुख नहीं होता। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में हो तो दुख तुम्हें छू भी नहीं सकता। दुख केवल विचारों की छाया है, और जब तुम देखना सीख जाते हो तो वह छाया अपने आप मिट जाती है। एक अन्य साधक ने कहा, भगवान, मैं ध्यान करता हूं पर शांति नहीं मिलती। महर्षि बोले, क्योंकि तुम शांति को किसी वस्तु की तरह खोजते हो। शांति कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है, वह तुम्हारा स्वभाव है। जब विचारों का शोर थमता है तो वही शांति अपने आप प्रकट होती है। उसे पाने की कोशिश मत करो, बस देखने की कला सीखो। एक साधक ने पूछा, मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिले? महर्षि ने कहा, इस प्रश्न को सोचकर मत सुलझाओ, बल्कि उसे जीकर देखो। जब तुम हर क्षण यह पूछते रहो, मैं कौन हूं, तो झूठे उत्तर अपने आप गिरने लगते हैं। और जब सब उत्तर मिट जाते हैं, तब जो शेष रह जाता है वही तुम हो। एक वृद्ध साधक बोला, भगवान, संसार के आकर्षण बहुत हैं, वैराग्य कैसे आए? महर्षि बोले, वैराग्य किसी वस्तु को छोड़ने से नहीं आता। वह तब आता है जब तुम चीजों का असली स्वरूप देख लेते हो। जैसे बच्चा मिट्टी का खिलौना टूटने पर रोता है, पर जब समझ जाता है कि वह केवल मिट्टी है तो रोना बंद कर देता है। ज्ञान ही सच्चा वैराग्य है। एक और साधक ने पूछा, क्या गुरु आवश्यक है? महर्षि ने कहा, गुरु बाहर भी है, भीतर भी। जब तुम भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हो तो वही तुम्हारा सच्चा गुरु बन जाता है। बाहरी गुरु केवल एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे ही स्वरूप का दर्शन कराता है। फिर किसी ने प्रश्न किया, कर्मों से मुक्ति कैसे मिले? महर्षि बोले, जब तक तुम मानते हो कि मैं ही करता हूं, कर्म तुम्हें बांधेंगे। पर जब यह दिखने लगे कि सब कुछ स्वयं घट रहा है, तब कर्तापन मिट जाता है। सूर्य प्रकाश देता है, पर उसे यह अहंकार नहीं कि मैं प्रकाश दे रहा हूं। वैसे ही जब मैं का भ्रम मिटता है, कर्म होते हुए भी बंधन नहीं रहता। एक युवा साधक बोला, मुझे भय बहुत सताता है, मृत्यु का, असफलता का, अकेलेपन का। महर्षि ने शांत स्वर में कहा, भय केवल उसी को होता है जो स्वयं को सीमित मानता है। जब तुम सोचते हो कि मैं शरीर हूं, तभी डर संभव है। पर जब तुम अनुभव करते हो कि तुम चेतना हो, अनंत असीम, तो भय कहां रह जाता है? स्वयं को जानना ही भय का अंत है। एक अन्य साधक ने कहा, ध्यान में विचार बहुत आते हैं, मैं क्या करूं? महर्षि मुस्कुराए, विचारों से लड़ो मत। उन्हें आते जाते देखो, जैसे बादल आकाश में आते हैं फिर खो जाते हैं। तुम बादल नहीं, तुम आकाश हो। जब यह समझ गहरी हो जाती है
विचार अपनी शक्ति खो देते हैं। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध ने पूछा, भगवान, आप मौन रहते हैं, क्या मौन भी एक उपदेश है? महर्षि ने कहा, मौन शब्दों का अभाव नहीं है। मौन वह स्थिति है जहां कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं रहती। वहां सब कुछ अपने आप स्पष्ट होता है। वही सच्चा संवाद है। जहां वाणी समाप्त होती है, वहां मौन बोलता है। अंत में एक बालक आगे आया। उसकी आंखों में मासूम चमक थी। वह बोला, भगवान, ईश्वर कहाँ है? महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर को ढूंढने मत जाओ। वह न मंदिर में है, न आकाश में। वह तुम्हारे भीतर है। जैसे सोने से बने गहने अलग अलग दिखते हैं, पर सब में सोना एक ही है, वैसे ही हर प्राणी में वही चेतना, वही ईश्वर है। जब तुम उसे अपने भीतर पहचान लेते हो, तो तुम्हें हर जगह वही दिखाई देने लगता है। अब सब साधक मौन थे। सूर्य पर्वत के पीछे डूब चुका था, पर भीतर एक नया प्रकाश जल उठा था। महर्षि की आंखें बंद थीं, पर उनके चारों ओर एक गहन शांति थी। वह शांति जो शब्दों से नहीं आती, बल्कि अनुभव से उतरती है। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब कुछ कह दिया गया था। वहां केवल निस्तब्धता थी। ऐसी निस्तब्धता जिसमें उत्तर भी थे और प्रश्न भी, जैसे स्वयं जीवन कह रहा हो। जहां प्रश्न समाप्त होते हैं, वहीं से सत्य की यात्रा शुरू होती है।